Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हम लोगों को सपोर्ट भी करिएगा। पाकिस्तान बिका क्रिप्टो के भाव। देखिए, ये जो पॉन्जी स्कीम है पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल की, आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान के पास कोई और एसेट्स नहीं है, उसका कोई इंडस्ट्रियल आउटपुट भी नहीं है और पाकिस्तान एज ए सोसाइटी, आपको मालूम ही है किस तरह इस्लामिक सोसाइटी काम करती है। इस्लामिक सोसाइटी जो है इन ब्रीडिंग पे चलती है और अपने कज़न्स के साथ शादी करते हैं, अपने मामा चाचा बच्चे ऐसे शादी करते हैं इन ब्रीडिंग के लिए। और दूसरा, उनका जो एटीट्यूड होता है, उनके बिलीव से बाहर लोगों को वो मारते हैं। जैसे हिंदुओं को, हिंदू मूल निवासी हैं, इस पाकिस्तान नाम के आर्टिफिशियल स्टेट का मूल निवासी हिंदू है। ये लोग भी सारे हिंदू थे पहले, ये खुद कन्वर्ट हुए, अब उनको मारते हैं जो कन्वर्ट नहीं हुए। तो अनस्टेबल सोसाइटी है, वो शांति में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। अनपीसफुल सोसाइटी, अपने को बोलते हैं पीसफुल है लेकिन अनपीसफुल है। सडनली अमेरिका के चहेते कैसे बने हुए? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है इंडिया पाकिस्तान का गेम खेल खेल के वो किसी भी तरह भारत को झुका देंगे और पाकिस्तान एक प्रॉब्लम के रूप में वापस रखी जाएगी भारत के सामने, ये ट्रंप को लगता है। तो पुराने गेम्स के चक्कर में अब पाकिस्तान सडनली इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको पैसे मालूम है कि जब टेरर ऑन वॉर ऑन टेरर के बाद पाकिस्तान को अमेरिका ने कैसे चूस के फेंक दिया था, उसकी पूरी सोसाइटी को खराब कर दिया था। सारे टेरर ग्रुप्स अमेरिका ने जो बनाए थे सोवियत के विरुद्ध, रशियंस के विरुद्ध, और फिर बाद में टेरर ग्रुप्स बनाए अफगानिस्तान के विरुद्ध, वो सारे टेरर ग्रुप्स पाकिस्तान को ही खाने आ गए क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी वॉज सोल्ड आउट टू अमेरिकन्स। पाकिस्तानी आर्मी हमेशा अमेरिका की ही गुलाम रहती है। कृत्रिम देश है। अगर जब कोई भी जो कोई भी सिटीजन्स है जो वहाँ के हिंदू रिलीजन से ही कनेक्टेड ना हो तो फॉरेनर ही मानेंगे अपने आप को। आधे ज़्यादा पाकिस्तानी अपने आप को अरबी मानते हैं, कुछ अपने आप को पारसी मानते हैं, पर्शियन मानते हैं, कुछ मानते हैं इराक से आए, कुछ मानते हैं कहीं और से आए, मतलब उस जमीन के अलावा कहीं से भी आए हैं। ऐसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। पूरा इस्लामिक देश जितने भी हैं उनको सिर्फ अमेरिका दिखाई देता है और अमेरिका में आने के बाद वो फिर अमेरिकन के विरुद्ध काम करेंगे। तो अभी क्रिप्टो में क्या हुआ, बड़ा सरल है कि क्रिप्टो जो है वो जो प्रोड्यूस करता है वही उसको दूसरों को बेच सकता है बेस्ड ऑन हु साइंड अप। एक प्राइवेट इकोनॉमी होती है, नॉन गवर्नमेंटल इकोनॉमी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो पैसा है नहीं। जो प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्रिप्टो में को यूज करके, अब इसमें पैसा किसका लग रहा है आप समझिए। पैसा लग रहा है कि पाकिस्तानी रुपए से डॉलर खरीदेंगे, उस डॉलर से खरीदेंगे क्रिप्टो और क्रिप्टो को वो सेव करेंगे। तो क्या हो गया, इलीगल पाकिस्तानी जो रुपए है, जो भी उसका करेंसी रेट है, थोक के भाव में इनके पास है। तो इलीगल जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपना पैसा लगा रहे हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस लगा रहे हैं पैसा डॉलर खरीदने के लिए और एग्जॉर्बिटेंट प्राइस से। उससे अमेरिका क्या करता है, उस रुपए से, जो रुपए उसने खरीदा उससे क्या करता है, वो उसको एड के रूप में उसको यूज करता है विद इन द पाकिस्तानी इकोनॉमी टू बाय पाकिस्तानी गुड्स, जो भी प्रोड्यूस करते हैं, फुटबॉल या जो भी गुड्स, और उसको खरीद के ले जाते हैं यूएस में। एग्जॉर्बिटेंट ट्रांजैक्शन रेट्स हैं, इससे अमेरिका को बहुत प्रॉफिट होता है। अब जब पाकिस्तानी इस पैसे से क्रिप्टो में डालते हैं, क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज है, वन ऑफ द हाईएस्ट यूजेस क्रिप्टो के पाकिस्तान में है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो इलीगल ब्लैक मनी है पाकिस्तान का, उससे वो खरीद रहे हैं डॉलर और वो उस पैसे से अमेरिका खरीद रहे हैं इनके गुड्स और उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका में। मतलब अमेरिका की तो चांदी लग गई। लॉस किसको हुआ, पाकिस्तानी को हुआ, समझे आप। तो एक अगर सपोज एग्जांपल लें और इसको ड्रिल डाउन करिए, आप लोग मैथमेटिक्स तो अच्छी तरह जानते हैं, अब इसको कैलकुलेट करिए और मुझे जवाब में लिखिए कितने गुड्स पाकिस्तान से, आम, पाकिस्तान का गेहूं, पाकिस्तान की सब्जियां, पाकिस्तान का कपड़े, कॉटन, जो भी है सब खरीद रहा है अमेरिका,
टू रिड्यूस द प्राइस इन अमेरिका, तो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो पाकिस्तान तो कौड़ियों के भाव बिक रहा है, कोई इसको ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की अमेरिका को पाकिस्तान के लिए। प्लस उसको लोन दिए जाते हैं। लोन से क्या करता है अमेरिका, आपको मालूम ही है। अब उसको दिया है उन्होंने, एक कैरेट दिया है कि हम ऑयल ढूंढेंगे, तेल ढूंढेंगे आपके लिए। तेल नहीं ढूंढेंगे, जो लोन दिया है उसी पैसे को अमेरिका ले लेगा। तो लोन उसका चला गया अमेरिकन के पास। और पाकिस्तानी जो मिलिट्री है, इतनी करप्ट मिलिट्री है, और इतने यू कैन से कि इतनी करप्ट है कि वो उस पैसे को देने दे रही है, क्योंकि उसका खुद के बच्चे इन्वॉल्व हैं। चिल्ड्रन आर स्टडिंग देयर, चिल्ड्रन ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसलिए आपको कुछ पाकिस्तानी बहुत रिच दिखाई देंगे। बाकी सारे पाकिस्तानी को चूना लगा के, सब इस्लामिज्म के नाम पे। और ये लोग इमोशनल्स हैं तो सारे दे देते हैं, बोलते हैं हमको बचाना है, हिंदुओं को मारना है। हिंदुओं को मारने के लिए लगा दिया गरीब लोगों को कि मारो, और बेचारे कि उनका कर्मा और उनका हाय इनके ऊपर लगती रहती है बार बार। खुद ही कन्वर्टेड है, किडनैप करते रहेंगे, इस सब कामों में उनको लगा दिया जाता है। ये बिजी हो जाते हैं अपने रिलीजन के चक्कर में। और बाकी जो इनके जो लोग हैं वो रिलीजन मानते नहीं है, इनके लीडर्स हैं, वो भाग जाते हैं अमेरिका में रहने के लिए, दूसरों को लेक्चर देते हैं इस्लामिज्म के ऊपर, और खुद उसका पालन करते नहीं है। तो टोटल रिलीजन और क्रिप्टो और पाकिस्तानी रुपए, पाकिस्तानी इकॉनमी हौच पौच। अब क्रिप्टो में क्या हो गया, अब पाकिस्तानी रुपए देखिए, डॉलर खरीदा, डॉलर खरीदने के बाद अपने स्टेबल कॉइन में डाला, अगेन पैसा किधर गया, अमेरिकन को। कुछ बचा ही नहीं इकॉनमी में, क्या बात करेंगे। इकॉनमी का अर्थ होता है कि साधारण गरीब लोगों को मदद बढ़े, कुछ है ही नहीं वहां पे। अब इस क्रिप्टो से क्या करेंगे, क्रिप्टो तो आपने खरीद लिया, आप उसको उसी कंपनीज के लिए यूज कर सकते हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब आप अमेरिकन इकोसिस्टम से ही, अमेरिका से ही कुछ खरीद सकते हैं, वहां पे भी अमेरिकन को फायदा, समझे आप। और अब उसको आप इकोनॉमी दिखा नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान का इवन लीगल फ्रेमवर्क उनका अच्छा है, लेकिन फिर भी वो अपनी नेशनल करेंसी कैसे छोड़ देंगे। अब उसको आप दिखा नहीं सकते हैं, तो शायद उनको लॉन्च करना पड़ेगा स्टेबल कॉइन या पाकिस्तानी रुपए बेस्ड डिजिटल कॉइन, कुछ लॉन्च करना पड़ेगा जो इक्विवेलेंट हो। उधर भी आप नहीं कर सकते क्योंकि वो सारी कंपनी जनरेट कर रही हैं कहीं और, पाकिस्तान के पास तो पावर है नहीं। हाउ विल दे जनरेट द क्रिप्टो कॉइन्स। तो क्लासिकल वे ऑफ इंक्रीजिंग द यूसेज ऑफ डॉलर फ्रॉम ए गरीब कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, अमेरिका को रिच बना रहा है। फिर वो शायद हो सके कि इसी सब पैसे से वो, ये सब प्राइवेट मनी है, इससे कोई बड़े वेपन्स नहीं खरीदे जा सकते। तो जो आईएमएफ लोन दे रहा है वो सारा अमेरिका में वापस जा रहा है। अब ये लोग सोच रहे हैं क्रिप्टो काउंसिल बना के अमेरिकन जो अमेरिकन डिपॉजिट्स हैं, जो अमेरिका रिप्लेस कर रहा है, अमेरिकन सेविंग्स के थ्रू उधर लाएगा, वो इनको देगा। फिर ये लोग दे विल बाय अगेन डॉलर्स, तो उसका वैल्यू ऊपर बढ़ेगा। तो मतलब बिकम ए कंप्लीटली वासल स्टेट ऑफ अमेरिका। पहले भी आर्टिफिशियल ही है, पाकिस्तान नाम ही आर्टिफिशियल है, अब वो बन गया पूरा एक अमेरिका की रखेल बोल सकते हैं, इस तरह का स्टेट। अब चीन के साथ क्या करें, चीन तो डील करेगा नहीं, चीन को तो युआन से अपडेट करना पड़ेगा, आपको युआन खरीदने पड़ेंगे। आप युआन खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे, अमेरिका। चीन क्या मांगेगा, चीन मांगेगा डॉलर, उसको डॉलर चाहिए ताकि वो अमेरिका के गुड्स खरीद सके। या फिर आप युआन में ट्रेड करेंगे तो पाकिस्तान करेंसी का वैल्यू नहीं है कि युआन में आप ट्रेड कर सके, कोई गोल्ड रिजर्व ही नहीं है। तो अब चीन मांगेगा इनसे एसेट्स। तो चीन बोलेगा कि भाई आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो क्यों मैं अपने वेपन्स बेचूं। ये लोग अमेरिकन वेपन्स खरीद नहीं सकते। अब मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ इनकी मिसाइल का कॉस्ट, ठीक है ना। मिसाइल में जो भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, इंजन्स, मोटर्स, ये तो पाकिस्तान में नहीं बनती, ये तो इनको चीन से खरीदनी पड़ेगी। मोटर्स, ये मिसाइल की फ्यूल खरीदना पड़ेगा चीन से, और फ्यूल खरीदना पड़ेगा। अभी ईरान के साथ इनका डिस्कशन हो रहा है, ईरान वांट्स टू ट्रेड, ऑयल बेचेगा इनको, तो वांट्स टू ट्रेड। वो कैसे करेंगे ट्रेड, वापस आपको डॉलर पे जाना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बायलैटरल एक्सचेंज कर नहीं सकते, रुपये का इतना वैल्यू नहीं है। और पाकिस्तान ईरान को क्या सप्लाई कर सकता है, गेहूं क्या सप्लाई कर सकता है। तो बेसिक मटेरियल कितना खरीदेंगे, पाकिस्तान की जनता के पास भी नहीं है।
कितना खरीदेंगे, कितना बेचेंगे? सो नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ ए मिसाइल। अब मिसाइल में जो भी रॉ मटेरियल है, चाइना तो इनको बेचेगा नहीं विदाउट एनी हार्ड करेंसी, तो ये लोग यूज करेंगे आईएमएफ के डॉलर्स। थोड़े तो अमेरिका ने ले लिए, थोड़े डॉलर्स चीन को दिए जाएंगे, चीन उसको यूज करेगा विद अमेरिकन इकोनॉमी और इनको सप्लाई करेगा इंजन पार्ट्स फॉर द मिसाइल। फ्यूल इसको आएगा ईरान से आ सकता है या फिर चीन से आ सकता है, अमेरिका सप्लाई करेगा नहीं इनको फ्यूल, और या अमेरिका फ्यूल सप्लाई करेगा ओनली फॉर अमेरिकन रिलेटेड ऑपरेशंस। तो क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू गिव चीन एक्सेस टू समथिंग एल्स इन पाकिस्तान विच चीन डजंट वांट टू टेक। तो क्रिप्टो ने एक तरीके का अमेरिका चीन को, पाकिस्तान को कंप्लीटली वैसल स्टेट बना दिया है, और डॉलर्स और आपके जो अदर एसेट्स हैं पाकिस्तान के, चीन को उसका कोई ज़रूरत नहीं है। सो ओवरऑल अगर आप देखें जो एक्साइटमेंट दिखता है आपको पाकिस्तान में, ट्रम्प जो क्रिएट कर रहा है एक्साइटमेंट, $15 बिलियन मैंने टैक्स रिबेट, अमेरिका ने टैक्स कम नहीं किया, 19% किया है। वो इसलिए खुश है कि 1% इंडिया से कम है। इंडिया तो चाहते हैं 100% लगाओ इंडिया के ऊपर, 200% लगाओ। ये लोग खुश है। पाकिस्तानियों की बुद्धि और पाकिस्तानियों का एक्शंस, भाई मतलब आई डोंट नो, इट डिफाइज ए स्मॉल चिल्ड्रंस IQ, उससे भी कम होता है। और इनके बड़े बड़े जो थिंकर हैं, जो शेर व शायरी करते हैं, उनकी बुद्धि को इसी में आप नाप कर सकते हैं कि इनके पास बुद्धि नहीं है। ये सब इमोशनल फूल्स हैं, इमोशनल बेवकूफ़ी दिखाते हैं हर बार। तो अब व्हाट इज द आउटकम फॉर पाकिस्तान वेसल स्टेट? कुछ नहीं है आउटकम। ये जो टेम्परेरी फेज है, ये 1 साल तक लास्ट करेगा या 1 साल से कम लास्ट करेगा। उसके बाद ये वापस भयंकर केओस में घुसने वाला है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होने वाला है। जब IMF अपने लोन वापस मांगेगा तब आप क्या करेंगे? दूसरा लोन लेंगे। तो वो IMF कितना लोन देगा? क्योंकि सारा लोन तो अमेरिकन पन्नी से आने वाला है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका इज रनिंग देयर इकोनॉमी, इज नॉट द अदर वे अराउंड। एड पे चलती है पूरी इकोनॉमी। अमेरिका इज गोइंग टू गिव अनदर थिंग टू गिव अमेरिका अनदर थिंग। और आपको लगता है कि लोकल जो बलूचिस्तान और अदर फ्रीडम फाइटर्स हैं वहाँ के, जो कि लड़ रहे हैं फॉर देयर ओन राइट्स टू देयर लैंड, सिंधु देश, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवाला, अफगानिस्तान, all these countries are going to leave Pakistan? No. They are going to fill Pakistan with drugs. और बिलीव मी, कहीं ना कहीं अमेरिकन एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाएंगी कि आप स्टेबल कॉइन खरीदो, उससे आप ड्रग्स खरीद सकते हो, उससे आप वेपन्स खरीद सकते हो, अमेरिकन वेपन्स खरीद सकते हो, उससे अमेरिकन कोवर्ट ऑपरेशंस आप चला सकते हो विद द डिजिटल कॉइन। इस तरह पाकिस्तान का यूज होगा। भारत तो अपनी पॉलिसी बड़ा क्लियरली बता चुका है, आप एक इंसिडेंट करोगे हम आपको बम्बार्डमेंट करेंगे, और पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं जो प्रोटेक्ट कर सके। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यूरोपियन यूनियन और अमेरिका will start pouring weapons into Pakistan as an aid to defend against India, and Pakistan will have to pay them through the loans that it receives from the West, or pay them through the goods that they produce. मतलब सब कुछ फ्री में देना पड़ेगा फॉर दैट पागलपन। उससे किसको फायदा होगा? अ स्मॉल परसेंटेज, लेस देन 10% पॉपुलेशन को फायदा होगा पाकिस्तान में। समझे आप? मतलब कि अगर 25 करोड़ लोग हैं तो 2.5 करोड़ लोग को फायदा होगा इस पूरे इकोसिस्टम से, और बाकी गए पानी में। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मोर रेबल अगेंस्ट पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी का सिस्टम्स, पाकिस्तानी एजेंसीज, पाकिस्तानी एवरीथिंग। मतलब ये स्टेट गया 3-4 साल मैक्सिमम। और हम तो चाहते हैं पाकिस्तानी से ये बात करे आगे। और तो ये स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंट मूव है अमेरिका का, लेकिन अमेरिका जिसके साथ जुड़ा है वो देश बर्बाद हो गया है। जिसके साथ जुड़ा, अमेरिका जो है दुनिया की सबसे बड़ी पनौती है, जिसके साथ जुड़ता है उसी को बर्बाद कर देता है। अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते। हम लोग देखते हैं कैसे अपने लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। तो नाउ पाकिस्तान हैज नो फ्यूचर। अब बिक गया वो।
अच्छा लग रहा है उनको क्रिप्टो काउंसिल चल रहा है। भारत के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि भारत को पीओके चाहिए, भारत को चाहिए बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट राष्ट्र बने, सिंधुस्तान इंडिपेंडेंट राष्ट्र बने, और जब तक ये होगा नहीं तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। हिंदू से चिढ़ के कारण किस तरह देश बर्बाद हुआ है उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पाकिस्तान, जो अपने ही धर्म से दूर भागा, अपने ही रिलीजन से भागा, अपने ही लोगों से भागा, सिर्फ किस लिए? एक रिलीजन के नाम पे जो उनको बोलता है काफिरों को मारो, है ना। तो काफिर तो बड़े प्राउड है अपने, मैं तो सनातन धर्म से बढ़िया कोई है ही नहीं दुनिया में। तो इस तरह के विश्लेषण सुनने के लिए आप समझिए अपनी धर्म का ज्ञान, किस तरह सनातन धर्म आपको बचाता है, आगे बढ़ाता है। हमारे गुरुकुल में जुड़िए और सीखिए प्रॉपरली, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस भी करिए। जय जगन्नाथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग टू अस।